Hey everyone, welcome back to my channel The Starlet. My name is Ruby and I'm up with a new video. And आज मेरे साथ कौन है? अर्शी. Hey guys. So she's my cousin और ऐसा मत सोचना कि हम लोग मतलब घूम रहे हैं और ये मेरी नेबर ही है. तो आज हम कुछ बड़ी अलग सी वीडियो बनाने वाले हैं. ये हम लोग के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई तो हमें लगा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए होगा तो वो भी मुझे बताना. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं वो है हमारी रियल लाइफ की हॉरर स्टोरीज. ठीक है, स्टोरीज तो नहीं बोलेंगे उसको, जो हमारे साथ बीती है वो बातें हैं वो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम में से पहले कौन करेगा और आप लोग बताना ज़रूर कि आपको सबसे ज़्यादा हॉरर क्या लगा और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी हमसे शेयर करना. तो अभी पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं करती हूँ. तो करिए. तो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं. सो आपके साथ सबसे पहले जो शेयर करने वाली है वो है अर्शी. तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. बहुत ज़्यादा डेंजरस था. तो ये मेरे साथ, इर्तिका के साथ और खुशी के साथ, हम तीनों थे वहाँ पर. तो हम ना एक शादी में गए थे. हमारे रिलेटिव की थी शादी. मतलब ठीक है गाइस, हम लोग ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते कि कौन सी शादी है, कहाँ पे हम गए थे. आप होप सो आप लोग समझ सकते हो ये चीज़. तो ठीक है. तो हम वहाँ 2 दिन रुके थे. तो फर्स्ट डे पे क्या हुआ, रात को हम सोने जा रहे थे और ये दिल्ली की ही बात है. हाँ. तो नीचे सब थे, वो सब मस्ती वस्ती कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे. सबने बोला ऊपर जाके कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, जाके तुम ऊपर सो जाओ. हम तीनों ऊपर गए. हमने देखा वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे सो रहे थे उल्टे सीधे सब. हमारे लिए बिस्तर बिछा रखा था, यहाँ पे जगह भी नहीं थी. हमने कहा चलो हम यहीं घुस जाते हैं. हम तीनों वहीं बैठ गए, इर्तिका, मैं, खुशी और हम सब ऐसे. और हमारे मेरे बगल में एक लड़की थी, होगी 12-13 साल की, और उनके बगल में उनकी मम्मी सो रही थी. तो भाई कम से कम 2 बज रहे थे. तो उस समय उस बीच की बात थी. तो उसकी मम्मी भी सो रही थी, वो भी सो रही थी. तो ना एकदम से हंसने लगी. हम कहने लगे इसे क्या हो गया. हमने कहा थोड़ा हंस रही होगी, कुछ सोच रही होगी. फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मजाक कर रही हो. हाँ, मुझे हमें लगा ये हमें परेशान कर रही है, मस्ती कर रही है, हमें डरा रही है. मैंने बोला इर्तिका से, मैंने कहा यार देखो कैसे हंस रही है. तो बोला छोड़ना, इग्नोर कर. हम देखने लगे फ़ोन में, मस्ती वस्ती करने लगे, डांस वांस देखने लगे जो हमने सुबह करा था. तो वो एक लड़की ना मुझे टच करने लगी, ऐसे ऐसे हाथ वाथ रखने लगी, पैर रखने लगी. मुझे बहुत अजीब सा लगा. मैंने बोला इर्तिका यार ना बहुत मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं बहुत टच कर रही है. तो इर्तिका ने बोला छोड़ ना, तू ना एक काम कर, थोड़ा इधर होके सो जाओ, उससे थोड़ा दूर होके. मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा दूर हो गई उससे. हम लोग फिर मस्ती करने लगे. सब सो रहे थे, हम ही 3 जगह थे. वो लड़की फिर हंसने लगी. मैंने उसकी मम्मी को बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था. मैंने बोला आंटी को उठाया. मैंने कहा आंटी इसे प्लीज़ उठाओ, इसे बोलो कि ऐसे परेशान ना करे. तो आंटी ने बोला कि बेटा तू यहाँ सो जा मेरे बगल में, मैं यहाँ सो जाती तेरी साइड सीट पे, तू वहाँ सो जा. कहे चल ठीक है. फिर एकदम ही वो लड़की, आंटी, मैं, इर्तिका, खुशी, हम तीनों को इतनी तेज उछल गेट के बाहर सीधा. What the hell? सीधा. और अंधेरा हो रहा था, हम बस हमारे फोन की लाइट थी. और वो लड़की वहां से सीधा बाहर उछल के गई गेट के बाहर, और वहां पे यूं बैठ गई. हम लोग डर गए. तो हम लोग ना बहुत डर गए थे और हम तीनों उठ के बैठ गए. हमने कहा ये क्या हुआ यार, आप खुद बताओ. वो वहां सो रही है और हम 4 जनों के ऊपर से उछल के सीधा बाहर गए. मेरे को तो अटैक ही बढ़ जाता. सही. हम लोग, हमसे पूछो, मुझसे पूछो मुझ पे क्या बीती थी, क्योंकि वो मेरे बगल में ही सो रही थी. हम लोग उठ के गए. वो दिखने में डरावनी सी लग रही थी क्या? छोटी सी बच्ची थी बाजी, वही होगी 12-13 साल की, मतलब थी. वो शकल भी उसकी ऐसी लग रही थी. ओह गॉड. बहुत अलग डरा रही है आप. तो देखो ये क्या कर रही. मैं तो पानी लेने आई थी. तो पानी पी के चली गई. मार के वही तो. हाँ, चली गई, जाके सो गई. तो ना हम बाहर गए थे. तो बाहर ना एक भैया सो रहे थे. वो उठ के हमने बोला बच्चों क्या हो गया, तुम लोग सो क्यों नहीं रहे. हमने बोला भैया देखना ऐसे ऐसे डरा रही है, ऐसे उछल के गई है ये वो. उन्हें ना शायद पता था. वो उठे एकदम. उन्होंने बोला तू फिर उठ गई, जाके सो जा, क्यों परेशान करी बच्चों को. तो उन्होंने हमें बताया था कि हम डरे ना. उन्होंने बोला इजीली कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्ची है ही ऐसी, सबको परेशान करती है, बहुत शरारती है, बहुत ही है, रात को परेशान करते, नींद नहीं आ रही है इसलिए परेशान कर रही है तुम्हें.
हमने उनकी बात मान ली। गाइस खुशी तन्नी की ना कपड़े बदल रहे थे, तन्नी को ना बहुत इरिटेशन हो रही थी कपड़ों में से। बोला यार मुझे ना थोड़ा वैसे पहनना है, ढीले ढाले, तुम चलो वॉशरूम चलते हैं। तो हम तीनों साथ में गए क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था। तो तन्नी गई वॉशरूम में, हम दोनों बाहर खड़े थे। तो ना खुशी ने ना फोन की लाइट एकदम वहां करी कमरे की तरफ। तो वो लड़की कैसी थी, यूं करके हमें देख रही है। ओह गॉड, हम तीनों और रात के 3 बज रहे थे। तू क्यों डरा रही है? उसने फिर पूरी रात हमें ऐसे ही परेशान करा। फिर सुबह उठ के हम घर जाके अपनी मम्मी को बताया। तो मेरी मम्मी ने मुझे क्या बताया, कौन सी लड़की, वो वाली? अरे उसके तो मैं किस्से सुन रही थी। मैंने कहा कौन से किस्से? कह रही काफी लोग वहाँ पे लेडीज थी, वो मुझे पता लगी। हाँ लड़की पे कुछ हैगा, हाँ लड़की पे कुछ हैगा। मैंने बोला मम्मी कौन? शायद उस पे चुड़ैल है, पेड़ से चढ़ी थी। उसके बाद जो हुआ था, मतलब तुमने एक चुड़ैल के साथ पूरी रात गुजारी? बहुत ज्यादा डर लग गया था। लोग कैसे ज्यादा डरेंगे, लोगों लगेगा ऐसे चुड़ैल। ठीक है गाइस, तो अब हो गया तेरा? हो गया मेरा। चलो ठीक है, मेरी स्टार्ट करते हैं अब। तो अब मैं अपनी जो भी हमारे साथ हुआ था मैं वो शेयर करती हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा बस एक मिनट एक रात चुड़ैल के साथ। हाँ सुना तो hell is wrong with you? पागल सी। सुना। ओके तो मैं अपना शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि ये मुझे नहीं पता, काफ़ी टाइम हो गया। उस टाइम पे मैं स्कूल में थी, तो हो गया बहुत टाइम हो गया। ये लोग छोटे थे उस टाइम पे। तो हम लोग आगरा जा रहे थे ताजमहल देखने, सारी फैमिली। मतलब मेरी मासी की, मेरी दोनों मासी की फैमिली, मेरे मामा मामी, हम सब थे। तो सबके पास अपनी अपनी कार्स थी। क्या होता है कि हम लोग थे यमुना एक्सप्रेस वे पे, और मेरे हिसाब से वहाँ पे मैंने और भी काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। शायद तुझे ध्यान है या नहीं है जो हमारे साथ यमुना एक्सप्रेस वे पे सीन हुआ था? तो इन लोग को ध्यान नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे थे। तो हम लोग जब जा रहे थे तो काफ़ी मतलब टाइम काफ़ी हो रहा था उस टाइम पे, रात का 2-3 बज रहे थे। और उस टाइम पे हमारी कार बहुत दिक्कत करी थी, मतलब बार बार यमुना एक्सप्रेस वे पे हमारी कार ख़राब हो रही थी। ठीक है, हम सबकी कार थी तो, और हमारी ही कार ख़राब हो रही थी, मतलब मेरे डैड की। तो हम लोग बार बार रुके। तो एक बार हम जब रुके, ठीक है, हम लोगों काफ़ी लोगों ने बोला कि आप यमुना एक्सप्रेस वे पे मत रुको, लेकिन हमारी कार ख़राब हुई तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब हम लोग रुक रहे थे तो हमें थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा था। एक तो इतना अंधेरा, मतलब प्रॉपर अंधेरा। तो और मेरे हिसाब से शायद ठंड का टाइम था, एग्जैक्टली उस टाइम पर ठंड का टाइम था। तो क्या हुआ तो हम लोग जब वहाँ पर जा रहे थे तो एकदम से मतलब मेरे डैड ने बोला इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो। तो मुझे कि मतलब क्या है, क्यों पापा ऐसे बोल रहे? तो हमने देखा कि औरत मतलब सफ़ेद कपड़ों में प्रॉपर लिफ्ट मांग रही है। ठीक है, और वो ऐसे करके हमारी विंडो की तरफ से यूं गई है, भाग रही है वो लिटरली। तो मतलब हमारे होश उड़ गए लिटरली। तेरे को याद है रितिका? यस मुझे याद है, वो लिफ्ट मांग रही थी, बैठ पापा बोल रहे थे कि मत देखो, हमने फिर भी देखा था क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग क्यों नहीं, अब लिटरली हम लोग के पीछे भागते। और वो सिर्फ हमारी कार नहीं, जितनी भी हमारी फैमिली है, हम लोग जितने भी लोग थे, हम सब ने देखा। उसके बाद उस टाइम पे जब हम आगरा गए थे उस ट्रिप में, तो हमारे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब दूसरी चीज़ हमारे साथ ये हुई थी कि हम लोग एक जगह पे रुके, मतलब यमुना एक्सप्रेस, हम लोग आगरा पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने देखा उस टाइम रात को मेरे हिसाब से सुबह 4-4:30 बजे करीब हम लोग पहुँचे आगरा में। हम लोगों ने एंटर ही करा था, सिर्फ आगरा का जो भी वो बॉर्डर है वगैरह। तो हमने जब वहाँ से एंटर करा तो हम लोग खड़े, मतलब हम लोगों ने सबने कार रोकी। कुछ आई डोंट नो किस लिए रोकी, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि हमने कुछ खाने वाने के लिए रोकी होगी। जब हमने कार रोकी तो हम देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसे घरों के ऊपर से कूदती हुई जा रही है। तो लिटरली मतलब कोई औरत थी, आदमी था, वो मुझे इतना ध्यान नहीं है, वो ऐसे करके मतलब सब घरों के ऊपर से छलांग मार रहा है। और हम सब ने देखा था, हमारी पूरी फैमिली ने देखा। मजे आ गए होंगे। उसके बाद फिर हमारे साथ सीन ये हुआ कि हम लोग जिस होटल में रुके उसमें क्या था कि रात के उस टाइम पे हम लोग जैसे हमने चेक इन करा, ठीक है,
5 बजे नहीं, उस दिन हम लोग पूरे दिन अपना घूमे। रात के वक्त क्या हुआ कि हम लोग को ना जिनका वो गेस्ट हाउस था, उन्होंने हमको बोला कि आप लोग अगर रात को यहाँ पे बैठोगे भी तो गार्डन में मत जाना, ठीक है। क्योंकि तो हमने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने नहीं, कीड़े मकोड़े होते हैं ये वो एंड और वटेवर। तो हम लोग ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोग जब आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो शबाना खाला, इसकी मम्मी जो है, उन्होंने वो एकदम से चलती हुई जा रही है। और कौन सा फ्लावर था वो, मेरे हिसाब से रोज़ था। गार्डन में रोज़ है और वो कहीं इतना, हाँ वो इतना सुंदर रोज़ था, वो इतना सुंदर रोज़ था, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भी उसको देख ले तो वो उसकी तरफ खींचता चला जाए, वो ऐसा लग रहा था वो अपनी तरफ बुला रहा है लिटरली, वो इतना सुंदर था। मेरी खाला ऐसे जाती हुई जा रही है, तो वो गेस्ट हाउस वाले आए, उन्होंने बोला आप वहाँ क्यों जा रहे हो। और मेरी खाला ऐसे हो रखी, मतलब मेरी मासी ऐसी हो रखी थी जैसे उनको कोई होश ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से थी वो। तो हम लोगों ने उनको कि खाला वहाँ क्यों जा रहे हो आप, ये वो करके वापस लिया। और गेस्ट हाउस वाले बोला प्लीज़ आप लोग अंदर चले जाओ, यहाँ पे मत रुको, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा सीन हुआ मेरे हिसाब से हमारी मामी के साथ। तो वो जो हमें सुबह पता चला कि वो जो रोज़ था उसके मतलब उस गार्डन में कुछ चीज़ है जो कि फ्लावर से अपनी तरफ बुलाती है। और वो जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो इस तरीके से सुंदर लगता है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। मतलब किसी को हिप्नोटाइज कर देना, बस आप वही समझ लो। वो वाला बता रही हूँ अभी मैं यही इतना ही बताऊंगी। मैंने इसको बहुत मतलब बड़ा करके नहीं बताया, मतलब प्रॉपर नहीं बताया, जितना मेरे को लगा था मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी जो मेन मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है वो इसके बारे में, जो अभी ये बताने वाली है। तो चलो सुनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक गाँव की है, मेरे गांव की। तो हम लोग वहाँ पे गए थे ऐसे घूमने। तो वहाँ पे मेरे कज़न ही लगते हैं, वो रिलेटिव में ही है कोई। तो पता है वहाँ पे ना वो तो होते ही नहीं है, वॉशरूम तो होते नहीं है, तो सब जंगल जाते हैं। तो रात को ना सारी लेडियाँ सॉरी गाइस, ठीक है। फिर तो सारी लड़कियां रात को वॉशरूम गई थी पहाड़ पे, वहाँ पे चोटी है पहाड़ की। तो जब वो फ्री हो गई तो सारी उठी और गई अपने वापस आ रही थी। तो मेरी जो कज़न है, उन्होंने देखा पहाड़ के पीछे ना कुछ चमक रहा था। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला चल एक बार देखते हैं वो क्या है। उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं देख रही, मुझे बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तू जा, तू भी चल, मत जा वहाँ पर, छोड़ ऐसे। तो उन्होंने बोला नहीं यार बहुत अच्छा सा लग रहा है, वो देख के आते हैं। मतलब क्या था? खजाना। तो वो वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा बहुत छोटा सा बॉक्स था, उसमें ना बहुत सारे चमकने वाले हीरे थे, बहुत मतलब जैसे खजाना टाइप नहीं होता ऐसी था, उसके ऊपर सांप था। उन्होंने ना वो क्या करा, उन्होंने सोचा ये सांप को हटा के मैं ये ले लूँगी। उन्होंने सांप को हटाया और वो उन्होंने उठा लिया। और जैसे उन्होंने वो उठाया, वो एक्चुअली क्या था, वो एक जिन था। वो उनके ऊपर जैसे उन्होंने उठाया वो उनके ऊपर फिदा हो गया और उनके ऊपर काबू कर लिया उसने। तो वो उनके साथ साथ फिर वो घर आ गए। ये जिन वाला तो मुझे बहुत ही भयंकर लगता है। तो वो उनके साथ साथ घर आ गए। तो वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी, किसी से बोला नहीं, जाके कमरे में चली गई अपने। तो सबने बोला नहीं क्या हो गया, मतलब चलो नींद आ रही होगी छोड़। गाइस ऐसे ही रहा भाई, पूरे मतलब बहुत साल हो गए ऐसे ही रहा। उनकी शादी हो गई और वो निकाह में बंध गया, किसी और से शादी हुई और और वो निकाह में बंध गया। और तो ऐसा लग रहा है जैसे ओके फाइन। शादी होने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उनके हस्बैंड भी बहुत डरने लगे थे, उनकी पूरी फैमिली जो भी उनके घर में था सबने बोला भाई इन्हें भेजो, वापस भेजो, हमें नहीं रखनी ऐसी लड़की। तो भाई उनकी शादी टूट गई थी और फिर वो वापस घर भेज दिया उन लोगों को। तो फिर हम यहाँ पे सबने गांव में सबने उनका इलाज करवाया। सबको पता चला कि एक वो है, ऐसे ऐसे बात थी, उनके ऊपर चढ़ गया है और वो निकाह में बन चुका है और वो नहीं जाएगा। तो अब भैया अब बेटी है, उनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो उनको ना अलग से कमरे में बंद करके रखते हैं, जो वो होती है ना रस्सी, उनसे बांध के उनके पैर बंद करके रखते हैं। क्योंकि कभी भी वो अपना आपा खो देती हैं, किसी पे भी हमला कर देती हैं। वो जिन, मैं आपको बताऊँ, मैंने देखा नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहती, लेकिन मैंने सुना है अपनी मम्मी से, वो बहुत लंबा है, लंबा चौड़ा, और उसकी लाल आँखें हैं। उनकी मम्मी ने देखा था, वो कैसे देखा था कि ना उनको ना वो खाना देने गई थी, तो वो जिन आवाज़ कर रहा था ऐसे ऐसे से, मतलब बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने जैसे गेट खोला ना तो वो जिन खड़ा था और वो इतना डरावना था, लाल कलर की आंखें थी, वो वहीं बेहोश हो गई थी। उनको बहुत मतलब बुखार चढ़ गया था उनको बहुत ज़्यादा। उनकी बेटी का भी इतना बुरा हाल है ना, बहुत वो अकेले में बातें करती रहती हैं कि चलो सही हो गई थी। बाद में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गई थी, मम्मी हम लोग घूमने गए थे, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है। तो
मुझे ना उस रूम से आवाज आई थी बच्चों की खेलने की बहुत ज्यादा। तो मैंने जाके झाँक के देखा तो वो ना पैर तो बांध रखे थे उनके, तो वो यूं करते थे बच्चों को, चुप हो जाओ, चुप चुप बैठ जाओ, चुप हो जाओ, शोर मत करो। उनका बच्चा भी है? पता नहीं बाजी, ऐसी हो रही थी, शोर मत करो। तो मैंने मुझे देखा, कह रही इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। भाई मैं जाने ही वाली थी अंदर, मम्मी ने बोला नहीं रुक जा। मैंने कहा क्या हो गया, नहीं जान रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं गई नहीं। मम्मी ने मुझे घर पे आके बताया, मैं बहुत डर गई। मम्मी ने बताया, मम्मी को कैसे पता चला था मेरी, मम्मी ना मतलब वहाँ आपको पता ही वहाँ पे टॉयलेट तो होते ही नहीं है, पहाड़ पे जाना पड़ता है सबको। वहाँ पे भी सारी लड़कियाँ मिलकर गई थी। तो मेरी मम्मी ने देखा रात के वक्त वो पहाड़ पर बैठ के वो खा रही थी मुर्गा, ऐसे पहाड़ पे बैठ के? चोटी, जो पहाड़ की चोटी होता है उस पे बैठ के खा रही हूँ मुर्गा, मतलब वो नहीं होता लेग पीस, वो खा रही थी। इतनी डरावनी लग रही थी उनको देख के, सारी लेडीज भाग कर आ गई कि नहीं नहीं चलो चलो नहीं जाना। यार एक मिनट, मुझे मैं भी यही हूँ क्या वहां पर? हाँ हाँ, अरे वही तो गाँव है जहाँ पर वो ऐसा बड़ा सा घर था हवेली टाइप का, और उनका वॉशरूम नहीं था, उन्होंने एक कमरा बना रखा था वॉशरूम के लिए। चोटी पे चोटी जाके और पहाड़ थे वहाँ, जब वॉशरूम के लिए जाते। यार गाइस वो तो गांव ही बहुत डरावना सा है। मेरे को जहाँ तक खाला ने भी बताया था कि वहां पर तो यही सब चीजें मोस्टली है, वो गाँव ही इस चीजों के लिए माना जाता है, जिन एंड ऑल, राइट? तो बस तो मैं आपको ये बताऊं, अब वो हमेशा अभी भी उनके साथ ही है, वो उनके साथ ही रह सकता है। उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है, पता नहीं बहुत परेशान है वो। उनके बेबीज भी हैं, बच्चे भी हैं। मतलब जिनके बच्चे देखा नहीं, लेकिन कभी हमें वो बच्चे भी थे, लेकिन वो दिखते नहीं है हमें। और हम एक मिनट बच्चे थे वो नहीं दिखते? हाँ मम्मी बताती है, मतलब वो जिन होते हैं ना, जिनके ही बच्चे थे, दिखते नहीं है, लेकिन वो दिखते नहीं है वो। और वो उनको ही पालती हैं, संभालती हैं, बहुत अच्छी थी वो, मतलब है वो अभी भी। लेकिन वो जब उन पे हावी रहता है तब वो अपने काबू में नहीं होती, और जब वो नहीं होता इतनी प्यार से बात करते हैं हम उनसे। पता है कैसे बात करते हैं? रूम के बाहर से वहीं से, हाँ कैसे हो दी बाजी, आती नहीं हो तुम, ठीक हो ना, घर में सब कैसे? बहुत अच्छी है वो, मतलब तो उनकी पूरी लाइफ ऐसे हो चुकी है, वो उनके साथ है, कुछ भी नहीं कर सकते। सो बस मेरा इतना ही था, इसके आगे मैं आपको और क्या बता सकती हूँ। ये बहुत भयंकर था यार। मतलब सीरियसली पूरी लाइफ। और अभी तो हमें पूरा पता ही नहीं है, मतलब वो लोग जो फेस कर रहे होंगे वो कितना अलग और ये भी नहीं पता कि वो लोग सच बताते हैं, अभी पूरी बात बताते भी नहीं बताते, क्योंकि किसी को अच्छा ही लगता है ना अपनी बेटी के बारे में, अपने घर के बारे में ऐसा कुछ बताओ। सो बट आई एम स्पीचलेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं। तो इसके बाद मुझे भी बहुत सारी शेयर करनी थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताना, हम लोग इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ, और ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को मानो, लेकिन जो मानना चाहता है वो मान सकता है, जो नहीं मानना चाहता वो एक एज अ स्टोरी सुन सकता है। तो ठीक है गाइस, हम आपको नेक्स्ट, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी स्टोरीज हमारे साथ। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।